अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हाई फ्लायर्स पिजन्स यूनियन। तमाम दोस्तों को, काबिल एहतराम उस्ताज़ा को खुशामदीद कहते हैं। ईद उल फ़ितर का तीसरा दिन और आज जो है इस दिन इस मौके की मुनासबत से और इसका फ़ायदा उठाते हुए काफ़ी टाइम से हमारा प्लान था। मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद राजा इफ्तिखार साहब रावलपिंडी सदकाबाद से, और हमारा काफ़ी टाइम से उस्ताद जी के साथ प्लान था, बट कोई टाइम की वजह से मैनेज नहीं हो पा रहा था। ईद के दिन थे, उस्ताद जी भी फ्री थे और साथ इनकी जो वो टूर्नामेंट की भी प्रिपरेशंस और तैयारियां बहुत अच्छी जा रही थी। तो हमने उस मौके को गनीमत जानते हुए आज उस्ताद जी से जो है वो पैचअप किया और टाइम जो है वो सारा बराबर करके, और आज जो है हमने कहा कि चलें इंटरव्यू भी कर लेंगे। और माशाल्लाह से ये बताता चलूँ कि उस्ताद जी के जो है अभी 6 बजे उस्ताद जी एक कबूतर अभी बैठा है टेडी, उसका एक छोटा सा क्लिप मैंने लिया है। और बाकी मज़ीद कबूतर भी अभी साकिब भाई ने बताया कि ऊपर हैं। बहुत अच्छी प्रिपरेशन जा रही हैं उस्ताद जी की और सारी टीम की मेहनतें हैं और टूर्नामेंट की भरपूर तैयारियां हैं। उस्ताद जी जो है वो भरपूर पार्टिसिपेट करेंगे। इंट्रोडक्शन मैं करवाऊंगा, पहले उस्ताद जी से सलाम दुआ ले लूँ। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। तो मेरे साथ जो है इस वक्त राजा मोहम्मद नुमान साहब हैं जो कि उस्ताद जी के भांजे हैं। साथ उस्ताद जी ख़ुद उस्ताद राजा मोहम्मद इफ्तिखार, साथ जो है वो शफीक साहब, और उसके साथ जो हैं उस्ताद जी के भांजे जो कि राजा मोहम्मद रिजवान साहब बैठे हुए हैं। साथ में जो है इश्तियाक भाई जो कि इनकी टीम का हिस्सा हैं। साथ में अख्तर साहब बैठे हुए हैं, साथ में अली भी बैठा हुआ है। अगर साकिब रोटेटिंग पीछे हमारे बैक द स्क्रीन जो कि हमारी पूरी जो है हमारे साथ ताउन करने वाले हमेशा टीम मेंबर हाजी साहब। मैं प्रॉपर जो है अब इंटरव्यू का आगाज़ करता हूँ। उस्ताद जी मुझे ये बताएं कि आपको पहले तो ये बताएं कि कितना टाइम हो गया शौक़ करते हुए और इस सेटअप को कितना टाइम हो गया? मुझे शौक़ करते हुए तकरीबन 25 से 30 साल हो रहे हैं। अच्छा, इस फील्ड में। और इस छत पे तो मुझे तकरीबन 12-13 साल राजा नुमान साहब की ये छत है, इसे 10-12 साल हो गए मुझे शो करते हुए। जी माशाल्लाह। उस्ताद जी ने बताया जैसे कि राजा नुमान साहब जिनका इंटरव्यू जो है नुमान कियानी साहब जिनका इंटरव्यू ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, उसको भी हम इसके साथ टैग करेंगे। उस्ताद जी इस शो के दौरान माशाल्लाह ये जो आपको 30-35 साल हो गए हैं, कोई ब्रीड ख़ास जिससे आपको बड़ा लगाव? हमने तो जो ब्रीड है पिंडी वाली कबूतर ही हैं। आजकल तो माशाल्लाह हर उस्ताद के पास अच्छी ब्रीड है, ठीक है। और हमारे पास जो पिंडी वाली इनमें सैलकोटी भी हैं, टेडी भी क्रॉस आजकल हो रहा है। बड़ा हम ज़्यादातर अपने कबूतरों को जो है ना लाइक करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह। उस्ताद जी जैसे आजकल आपकी तैयारियां चल रही हैं और जैसे आजकल मौसम के हालात हैं कि कोई जो है वो उसका एग्जैक्ट कुछ भी पता नहीं होता कि सुबह को धूप, शाम को जो है वो तूफ़ान और आंधी। बिल्कुल। इस मौसम से लड़ने के लिए आप कौन सा कबूतर, कैसी जिसामत का कबूतर कहते हैं जो हमारे देखने वालों को जो है वो पसंद भी आए, कि कौन सा आप बजाते खुद कौन सा पसंद करते हैं? मैं तो जी पिंडी वाली कबूतर पसंद करता हूँ। वो हर मौसम के लिए बेहतरीन है माशाल्लाह, अच्छा रिजल्ट है। वापसी भी बहुत अच्छी है, गर्मी हो सर्दी हो घर उसने आना है, अच्छा कबूतर है। तो बाकी पिंडी के मौसम का ये है कि आपको पता है कभी इतनी गर्मी हो जाती है कि बाज़ वो बैठा नहीं जाता। तो पिंडी का मौसम बस ऐसा ही है आपके सामने यार। बाकी हमारी तैयारी भी आपने देख ली, ये भी बाज़ औक़ात उस्ताद जी बाज़ लोग जो हैं जो अच्छा शौक़ करते हैं, जो भी जो है कबूतर परवर भाई हमारे, वो कहते हैं जी कि चौड़ी छाती का कबूतर जो है वो तूफ़ान के साथ बड़ी फ़ाइट करता है और जो है कबूतर ऐसा हो कि जो है वो तूफ़ान के साथ लड़ना जानता हो। इस बात में आपका किस हद तक जो है आप भी इत्तेफाक करते हैं? मैं बिल्कुल सही, ये जो आप बात कही बहुत अच्छी है। इसमें चौड़ी जाती वाला भी ठीक है और खड़ी हड्डी बड़ी लाजमी, जो कबूतर को गर्मी भी पड़ती है तो आसमान में अच्छी उड़ान का मालिक होता है। और इनमें आजकल टच बहुत ज़्यादा है। पिंडी में आजकल तकरीबन हर छत पे ही अच्छे परिंदे हैं माशाल्लाह, शाम तक उड़ाने हैं। तो माशाल्लाह कोशिश हमारी यही होती है कि अपने ही कबूतर उड़ाएं।
ठीक हो गया। उस्ताद जी एक सवाल और मैं आपसे करूंगा कि जैसे आजकल जो है कबूतरबाजी जो है वो उस परवरी जो है ये स्टार्ट ही जो है वो 7 बजे के बाद से होती है। कबूतर जो है वो माशाल्लाह शो ही जो है वो 7 बजे होता है, जबकि पहले पहले जो है वो कबूतर 1:30 बजे 2 बजे 2:30 बजे, अच्छा 15-20 साल पहले जिसका 2-2 बजे कबूतर बैठ जाता था तो ये कहा जाता था जी कि विनिंग मोमेंट है। अभी इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि 7:15 7:30 और 7:45 बजे भी बिठा के दिल में एक शक रहता है? अब तो आपके सामने ये देखें, जिस हम मौसम बदलते हैं लोगों ने ब्रीडें अच्छी बना ली हैं और माशाल्लाह रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। 5-5 6 बजे 7 बजे भी लोगों ने बिठाए हैं। बहुत अच्छे कबूतर अब लोगों के पास हो गए हैं। फाइट के लिए कबूतर अब शाम वाला ही होना चाहिए, तो फिर मज़ा आता है। 24 तारीख से जो स्टार्ट हो रहे हैं उसमें इंशाल्लाह जी तो टूर्नामेंट होंगे उसमें शामिल होंगे। उस्ताद जी ने बताया जी कि 24 तारीख वाले टूर्नामेंट से जो है वो प्रॉपर जो है वो इनका जो है वो शौक होगा। उस्ताद शफीक साहब बैठे हुए हैं उस्ताद राजा इफ्तिखार साहब के साथ। मैं इनके साथ भी सलाम दुआ करूँगा, बाकी भी भाइयों से सलाम दुआ लूँगा। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद जी आपको जो है कितना अरसा हो गया है इस शौक़ में? मुझे भी तकरीबन 18 साल हो गए, तो उस्ताद जी के साथ जो है ना तकरीबन 12-14 साल हो गए। ऐसा शौक़ देखते हैं इनका आप? इनका शौक़ तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है जी। राजा साहब के पास जाऊंगा, राजा मोहम्मद रिजवान साहब के पास। ये भांजे हैं उस्ताद जी के, ये भी जो है इस छत पे उस्ताद जी के साथ प्रॉपर जो है वो पूरा शौक़ कर रहे हैं। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र है अल्लाह पाक का। राय साहब कैसी तैयारी है आपकी? जोश और जज्बा वलवला कैसा है? राय साहब नुमान भाई जो है माशाल्लाह तैयारियां कर रहे हैं, रंग पक्के हुए हैं, ये पक्की निशानियां मेहनतों की। और हमारी जो है तुम्हारी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपको कितना टाइम हो गया उस्ताद जी के साथ? मुझे टाइम तो मामू के साथ, वैसे बेसिकली मेरे मामू हैं। छत पे तो बस समझ ले बचपन से ही शौक़ था, इनको देख देख के भी हमने सीखा है माशाल्लाह, इनसे बहुत कुछ सीखा है। अल्लाह पाक इनको कामयाबी अता फरमाए जी, और हम इनके साथ हैं बिल्कुल। बाकी शौक़ काफ़ी अरसे का है भाई। तो सही हो गया। राय साहब क्या प्लान है आपका और अभी टूर्नामेंट की तैयारियां कैसी जा रही हैं? कबूतर तो माशाल्लाह आपके बहुत अच्छे बैठ रहे हैं और इंशाल्लाह अगर इसी तरह रहा तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी आएगा। तैयारी कैसी जा रही है और कैसे देख रहे हैं आगे? मौसम के तासुरात कैसे देख रहे हैं? मौसम आपके सामने है, पिंडी का मौसम बदलता रहता है सर, इसमें तो कुछ नहीं कह सकते। बाकी तैयारी आपके सामने, अभी कबूतर बैठा है माशाल्लाह हमारा, माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी जा रही है मामू मेरे की, बहुत अच्छा। अल्लाह पाक ने कामयाबी अता फरमाए। ये सारी जितनी मेहनत है मेरा छोटा भाई राजा मोहम्मद नुमान साहब कर रहे हैं। राय साहब से भी जो है मैं सलाम दुआ लूँगा। अब स्क्रीन के पीछे हैं थोड़ी परिंदों की खिदमत कार जो है वो इश्तियाक भाई हैं। इश्तियाक भाई जो हैं वो माशाल्लाह से उस्ताद जी के शागिर्द हैं। तो उस्ताद जी एक शागिर्द जो है ना वो उस्ताद के बारे में बहुत अच्छा जानता है। इश्तियाक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। इश्तियाक भाई उस्ताद जी की जितने भी टाइम से आप इनके साथ हैं, उस्ताद जी को कैसा देखते हैं आप? बज़ाते ख़ुद जो है हम खुद भी जो है वो देखते हैं कि बहुत अच्छा शौक़ चलता है और हमें जो है वो उस्ताद जी की छत के रिज़ल्ट का इंतज़ार रहता है हर बार। तो आपको जो है ये जो सिखलाई का अमल है कैसा जा रहा है? माशाल्लाह जी हमारे साथ बहुत अच्छे बंदे हैं, शौकीन बंदे हैं। मेरा शागिर्द तो पढ़े हुए मुझे कम से कम 12-13 साल हो गए, लेकिन उसके अलावा मेरी इनके साथ बड़ी दोस्ती यारी थी। और ये अच्छे शौकीन है सदकाबाद के, माशाल्लाह अच्छे शौकीनों में से शौकीन है माशाल्लाह। इस वक्त थोड़ा सा वो बीमारी के हालत में है, तो कमज़ोरी की वजह से बस छत पे इतना टाइम नहीं दे रहे थे। टाइम दे रहे हैं इनके भांजे नुमान भाई, दे रहे हैं टाइम वगैरह इनकी छत पे। लेकिन उस्ताद जी माशाल्लाह बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं। देखें जी बात यह है कि इश्तियाक भाई ने बताया कि उस्ताद जी जो है वो बीमार होने के बावजूद भी जो है वो दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं उस्ताद जी की तंदुरुस्ती के लिए। और अल्लाह पाक जो है इनको तंदुरुस्ती दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे और जो है हमेशा जो है इनका ये शौक़ बहाल रहे। बीमार होने के बावजूद भी जो है वो अपना शौक़ करते हैं। अच्छा आगे जो है मैं जाऊँगा अख्तर साहब के पास, ये भी जो है उस्ताद जी के शागिर्द हैं, इनसे भी सलाम दुआ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम सर आप कैसे हैं? शौक़ कैसा चल रहा है आपका? शुक्र ठीक ठाक जी, फर्स्ट क्लास। अच्छा इतना अच्छा सेटअप और सारी टीम और इतना तजर्बा भी उस्ताद का, तो कैसा लगा आपका ये सीखने का अमल कैसा चला? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत प्यारा और बहुत
अख्तर साहब, कोई ख़ास ब्रीड जो आपको उस्ताद जी से देख के कोई पसंद आई हो, कोई ऐसी, या उस्ताद जी के कबूतरों में जो बड़ी को पसंद हो कोई चीज़? उस्ताद जी के जोड़े बहुत अच्छे हैं जी, बहुत क्वालिटी है उनमें, ठीक है। टेडी जोड़े भी हैं, डब वाले भी हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी ब्रीड है इनकी, माशाल्लाह इनका नाम है पिंडी में, ठीक है। ज़बरदस्त। हाँ जी। जी तो व्यूअर्स, अख्तर साहब की बैक साइड पे जो जवान आपको खड़ा नज़र आ रहा है, ये अख्तर साहब का शागिर्द है। अख्तर साहब बजाते खुद जो हैं वो उस्ताद जी के शागिर्द हैं। आखिर में वन एंड ओनली हमेशा की तरह मैं एंडिंग करूंगा हाजी तनवीर साहब की तरफ से, कि जिन्होंने जो है वो पूरा ये प्लान किया उस्ताद जी के साथ। तो मैं जो है वो हाजी साहब का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, उनसे गपशप भी करूँगा और उनसे जो है पूछूँगा कि आपकी क्या राय है उस्ताद जी के बारे में। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई साहब, हमेशा की तरह लास्ट इंटरव्यू में भी जो कि हमारा इंटरव्यू हुआ था शेख साहब की छत पे, शेख सलीम साहब की छत पे, उस पर भी जो है सारी प्लानिंग आई साहब की थी। आज भी उस्ताद जी के साथ मीटिंग सेट की और सारा प्रॉपर प्लान किया ईद के तीसरे दिन मसरूफियात के बावजूद। आई साहब थैंक यू सो मच। आई साहब, आप अपने इस सारे टाइम पीरियड में और इस शौक़ में माशाल्लाह आप तो बिल्कुल सामने ही होते हैं और देखते भी रहते हैं, कैसा देखते हैं उस्ताद जी का शौक़, और जितनी जो है वो बीमारी के बावजूद भी जो है वो शौक़ कर रहे हैं, इस चीज़ को कैसा देखते हैं? माशाल्लाह उस्ताद, बहुत पुराना उस्ताद का शौक़ है, मैं देखता आ रहा हूँ कि इनके शुरू से ही जो ना इनके पुराने कबूतर वो बेनज़ीर कबूतर वगैरह जो ना बहुत मशहूर हैं इस इलाके में, और उन उस्ताद का बहुत नाम हम दोनों ने पैदा किया है अल्लाह के हुक्म से, तो काफ़ी इनके पुराने हैं। उसके अलावा उस्ताद की जो अच्छी है ब्रीड है, जो जिस तरह हम बता रहे हैं अच्छे पिंडी वाल कबूतर हैं उस्ताद के, उसमें जो ना इनके मोतियों वाले बहुत मशहूर हैं 23 नंबर, तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, उनकी वापसी भी है और उनकी शाम की परवाज़ें भी हैं। तो माशाल्लाह हम देखते रहते हैं उस्ताद के, माशाल्लाह एक अपना एक अलग सा अंदाज़ है कि मतलब अपनी दुनिया में रहते हैं, किसी को मतलब ज़्यादा आवाज़ नहीं कराते या कुछ। तो हमने उस्ताद जी से रिक्वेस्ट करी है कि हमें कुछ अपने मखसूस कबूतर का शौक़ करवाएं, तो ये एक मादी उस्ताद जी हमें पहले दिखा रहे हैं। उस्ताद जी कौन सी मादी? ये मोतियों वाली मादी है मेरी जी, ठीक है। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ये 23 नंबर वाले मेरे कबूतर जो हैं वो हैं, वो बहुत अच्छे माशाल्लाह, हर बच्चा इसका बाजी में आता है। ये देख, क्या बात है जी, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आँख, खूबसूरत रिंग। अच्छा, हाजी साहब ने बिल्कुल ठीक नज़र रखी हुई जी उस्ताद जी के कबूतर के ऊपर। हाँ जी माशाल्लाह, पहली मादी चेक की, बड़ा मज़ा आया जी। माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत कबूतर, गोल्डन कबूतर उस्ताद जी के हाथों से शौक़ करें। उस्ताद जी हमें अपने रिजल्टेड कबूतरों का शौक़ करवा रहे हैं जी। उस्ताद जी कितनी एक उम्र होगी इसकी? इसकी तकरीबन 15 साल उम्र है जी। अच्छा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, और कबूतर अभी भी बिल्कुल हेल्दी और जवान लग रहा है जी माशाल्लाह। बेनज़ीर कबूतर हैं माशाल्लाह, ठीक है जी। ये मेरे बड़े उड़े हुए कबूतर हैं। उस्ताद जी इस कबूतर का ताल्लुक पीपल पार्टी से तो नहीं है? बस ये नाम रखा था मेरे दोस्त ने इसको, उसकी 7-8 बजे की फिरतें थी इनकी, इसके बच्चों की भी, ठीक है। जून में जेड़ में बैठे हैं। क्या बात है जी माशाल्लाह। दोस्तों, ये तो पहले मैंने एक मजाक किया था, लेकिन बेनज़ीर एक वाकई खूबसूरत ब्रीड उस्ताद जी की, और आप शौक़ करें। रिजल्टेड कबूतर हमने उस्ताद जी से रिक्वेस्ट किए, तो आज अपने हमारे चैनल पे हमें दिखा रहे हैं, और माशाल्लाह दोस्तों को पसंद आएगी हमारी वीडियो, और ये इनके उस्ताद जी के कबूतर भी बड़े पसंद आएंगे जी। ये इसमें क्रॉस डर है टेढ़ी कबूतर का। पूरा कबूतर पहले ज़रा हम दिखा दें। माशाल्लाह कबूतर देखें जी, कितना हसीन कबूतर। उस्ताद जी ये भी जोड़ा 10 साल से ऊपर ही होगा आपके पास? तकरीबन ये बिल्कुल इतना ही है। पट्टी पट्टे का जोड़ा है ये। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अब ज़रा हम इसकी आँख का क्लोज व्यू लेते हैं। आँख का रिंग देखें। ये आँख आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये शौक़ आज का हमारा आपको कैसा लगा, उस्ताद जी का ये जोड़ा कैसा लगा,
माशाल्लाह जी बड़ी खूबसूरत आंख आ रही है। और राजा कैद साहब माशाल्लाह जी हमारे दोस्त टेडी बड़े पसंद है जी, वो चेक करें जी इनको। जी ये मेरे 23 नंबर के कबूतरों में से वाइट दागों में भी 2-3 निकलते हैं, ये मोतियों वाले कबूतरों में से है। जी दोस्त हमारे शौक करें जी 23 नंबर ब्रीड का, उस्ताद जी की ब्लर 23 नंबर ब्रीड माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। उस्ताद जी देखें यूनिक सा एक छपका है, जिधर आपने हाथ रखा है एक ही छपका इसका आया है, बड़ा यूनिक सा और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मादा है। अब उस्ताद जी जो है वो आँख का जो है वो मैं क्लोज व्यू लूँगा। अच्छा मैं यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि उस्ताद जी ने क्योंकि प्लाजे की छत पे कबूतर रखे हैं तो ये कबूतर ब्रीडिंग वाले कटे हुए कबूतर हैं, इसलिए हम आपको कुंदे का शौक नहीं करवा रहे, क्योंकि उस्ताद जी ने पर काटे हुए हैं, क्योंकि ये छत के ऊपर प्लाजे के ऊपर है तो ओपन छत है, तो इसलिए चलो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आँख उस्ताद जी, मज़ा आ गया माशाल्लाह जी। साहब उस्ताद जी के गोल्डन कबूतरों का शौक आ रहे थे, तो तनवीर साहब दसो जी माशाल्लाह कैसे लगा? ये माशाल्लाह बहुत अच्छा और नायाब परिंदा है, गोल्डन कहते हैं इसको। और बाज़ लोग जो उनसा ना पीली पलक पसंद करते हैं, तो ये पीली पलकों वाले हैं। बिल्कुल ऐसा आजकल पीली पलकों वाले बड़े कमंगरों में या गोल्डनों में लोग ना बिल्कुल नायाब हैं, ये बिल्कुल नायाब हैं माशाल्लाह। ये इनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो अगर आप आना हुआ तो आप बाजू में मैं इनके आपको बच्चे दिखाऊंगा जो यहाँ पे उड़ रहे हैं जो इंसाना। ऐसा इसके अगर आपसे कहूँ कि इसका पंजे भी अगर हमें दिखा दें साथ में, माशाल्लाह आँख का रंग बड़ा ज़बरदस्त आ रहा था इधर। ये इसके पंजे हैं जी माशाल्लाह। पंजों का शौक करें साहब भाई का जो है वो सारा ब्रीडिंग सेटअप है, आप देखें सेटअप आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये हाजी साहब जो है अब ये कबूतर को जो है छोड़ने जा रहे हैं माशाल्लाह जी। ये कबूतर जो है जो मैंने आपको शौक कराया गोल्डन, वापस अपने खाने की तरफ जाते हुए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये मुख्तसर सा एक छोटा सा एक शौक था जो हमने बड़ा शॉर्ट सा क्लिप बनाया था। मौका ऐसा था कि एकदम से प्लान बना, तो मैं इंतहाई दिल से मशकूर हूँ उस्ताद राजा इफ्तिखार साहब का, रिजवान भाई का, इश्तियाक भाई का, तनवीर भाई का और ये शफीक भाई का भी जो उस्ताद भी हैं, इन सब का मैं जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में वन एंड ओनली नुमान भाई, राजा नुमान साहब। राजा साहब जाते जाते एक ही बात कहूँगा जी सर, बेस्ट ऑफ लक, हमारी अच्छी उम्मीदें हैं आपके लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, अच्छा रिज़ल्ट होगा इंशाल्लाह। नुमान भाई बहुत एफर्ट कर रहे हैं, तो जी बहुत बहुत ईद मुबारक उस्ताद जी की तरफ से जी। उस्ताद जी सब दोस्तों को हमारी तरफ से पूरे ग्रुप में जो लाइव हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं सबको ईद मुबारक, जो नहीं देख रहे हैं उनको भी। अच्छा ये देखें जी दौरान इंटरव्यू राजा साहब ने एक पतंग भी पकड़ लिया जी माशाल्लाह, मल्टी टैलेंटेड खड़े खड़े। तो मैं अब जो है यहाँ से इजाज़त चाहूँगा, हाई फ्लायर पिजन्स यूनियन के प्लेटफॉर्म से इजाज़त चाहूँगा। यूट्यूब पर हमें ज़रूर लाइक कीजिएगा, फेसबुक पर भी हमें फॉलो कीजिएगा। आपकी सपोर्ट और तावन का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह।